एक काम करो, एक गूगल करो, एक चीज गूगल करो, हाउ मच मनी इज ट्रेडेड एवरी डे इन द स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पे आ रहा है कि 16.5 बिलियन अ डे। आप जानते हैं 1 बिलियन कितना है? आज की डेट में 1 बिलियन रफली अबाउट 8,500 करोड़। अगर हम 16 बिलियन की बात करें, 1 लाख करोड़ हर रोज ट्रेड होता है। उस 1 लाख करोड़ में से आपको कितना पैसा चाहिए? कोट द नंबर, कोट द मनी यू वांट। 5,000, 10,000, 20,000, 500 रुपए। 500 इज लाइक अ पीनट, यू नो, नॉट इवन अ डस्ट पार्टिकल। कोट करो ना आप अपने आप को कि मेरे को 1 लाख करोड़ में से डेली केवल 5,000 रुपए निकालने। क्या आप नहीं कर पाओगे? इतने बड़े समुद्र में से आप एक चम्मच पानी नहीं निकाल पाओगे? अगर आप सीखोगे तो निकाल पाओगे, नहीं सीखोगे तो नहीं निकाल पाओगे। जिसको ले जाना होगा वो ले जाएगा, बड़े बड़े एल्गोज आपका पैसा ले जाएंगे, बड़े बड़े जो HNI ट्रेडर्स हैं या फिर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपका ऑपरेटर आपका पैसा ले जाएंगे, एंड यू विल कीप ब्लेमिंग देम, राइट? स्टॉप ब्लेमिंग, स्टार्ट लर्निंग। ये मेरा काम है कि आपको बताते रहना कि आप पैसा बना सकते हो, बाकी आपकी चॉइस है। हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग और आज का दिन कैसा रहा? डिड यू ट्रेड इन मैनकाइंड फार्मा? मैनकाइंड फार्मा gave a very bright move today itself. Look at it, how beautifully it has given a good breakout. Even I gave it you a stream, which is action construction, that also gave a very nice breakout today. और हमारे लेवल से हमने इसको बाय करने का सोचा था आज के हाई, कल के हाई के ऊपर, विच इज 1481। वहां से जाके इसने 1561 का हाई लगाया और पास्ट में इसको अच्छे से ब्रेक करा है। कल आप लोगों ने बोला था कि जी वर्नोवा मैंने कुछ अमेरिका का स्टॉक लगा दिया, राइट? द सेम स्टॉक एग्जिस्ट इन अमेरिकन मार्केट आल्सो। आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट इवन रियलाइज, बिकॉज यू नो NYSE NSE एक ही जैसा दिखता है एंड प्राइस स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा था। लेट मी जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडियन वाला। इट वाज डिफरेंट, यू नो, लाइक I really didn't realize at that time because same name, same सब कुछ, NYSE लग रहा था कि NSE है, और देखिए पूरा ट्रेंड लाइन मेंटेन हो रही थी, और जो मुझे लग रहा था वो लग रहा था कि इसके ऊपर ब्रेकआउट आ चुका है और अभी एक बहुत अच्छे जोन में आ गया है, राइट? तो आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग सो एब्सेंट minded while making a video, knowing that so many people are going to watch and take a note of it, but गलती हो गई मुझसे। I will really be careful next time onwards. That's a promise. 100% I will take care of it. बात करते हैं आज इंडेक्सेस में क्या हुआ। Except pharma, all other sectors except pharma and IT to an extent, every other sector was negative. Even FMCG is also not showing good strength. इनफैक्ट अगर आप देखेंगे आज मीडिया बहुत चला है, उसके गिरा है, उसके चलते आप देखेंगे PVR में बहुत गिरावट आई है। CPSE which is एनर्जी सेक्टर, उसमें गिरावट है। PSU बैंक, फेडरल बैंक में 6% के लगभग गिरावट है। मेटल में गिरावट है, बैंक निफ्टी में गिरावट है और मैसिव गिरावट है। बैंक निफ्टी ने अपने जो एक कंफ्यूजन जोन को ऑलमोस्ट डिमोलिश कर दिया है। फिर निफ्टी में गिरावट थी, फाइनेंस, CP फाइनेंस में गिरावट थी। तो ओवरऑल मार्केट वाज वेरी नेगेटिव और कई सारे अपने रेजिस्टेंसेस को ब्रेक किया है। यू नो, एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे डिसाइड करते हो कि ये सेक्टर आपको अच्छा लगता है ट्रेड करने के लिए। आप इक्विटी इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो, इक्विटी लॉन्ग टर्म करना चाहते हो, ऑप्शंस बाय करना चाहते हो, ऑप्शन सेल करना चाहते हो, इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हो, इंडेक्स के ऑप्शन बाय करना चाहते हो, या इंडेक्स के ऑप्शन सेल करना चाहते हो। आप इन सारे स्फीयर्स में से लगभग अब 6-7 स्फीयर्स हैं, व्हिच वन डू यू लाइक? मुझे इतना सब कुछ करने के बाद, ऑलमोस्ट लाइक spending almost 25 years in the market, I have understood my style. It took me long. दो ही स्टाइल मेरे को समझ में आते हैं जो मेरे लिए बने हुए। एक तो कैश में स्टॉक लेके मैं रख देती हूँ और बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक पिक करती हूँ, आई डोंट केयर अबाउट द कॉस्ट। और एक बार जो स्टॉक ले लिया उसको कभी एग्जिट नहीं करती हूँ, राइट? इट इज माई रूल, नो मैटर until there is a negative news. Until there is a negative news, first of all, I'll spend entire of my energy in finding the best stocks. Like TCS, for example, TCS, मैं इसमें कभी भी एग्जिट नहीं करती हूँ। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ऐड ही कर लेती हूँ। लाइक सपोज कभी ये गिरा, कभी ये डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बनाया तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड कर ली, लाइक दैट। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि गिरने वाला है, बट आई विल नेवर, व्हाट आई रियली डू इज, जो मेरे पास TCS है या जो भी और स्टॉक्स है उनको मैंने प्लेज करके मार्जिन ले रखा है।
अगर मुझको दिख रहा है कि TCS मेरा इतने दिनों तक ये रेंज बाउंड है और गिरने वाला है, तो मैं इसकी कॉल ऑप्शन सेल कर देती हूँ, राइट? दैट्स व्हाट माय स्टाइल इज एंड दिस इज व्हाट सूट्स मी बेस्ट. I have tried Nifty, Back Nifty options, failed miserably. I have tried stock options, failed miserably. But stock option selling and equity is my style, and that is what I mean. I have identified it long back, but मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि ना मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी अपना स्टाइल आइडेंटिफाई करें. अब पोर्टफोलियो में अगर कोई स्टॉक ले लिया, जैसे TCS लिया मैंने, आप लोगों ने, कई लोगों ने देखा होगा कि जब मैंने लिया था, आप लोगों को पता है कब लिया था. आई वॉज डूइंग दैट 5 लाख to 5 करोड़ वाला सीरीज, बट वो फिर आई जस्ट डिडंट डू इट बिकॉज सेबी डजंट अलाउ इट. उसी के चलते मैंने बहुत बार TCS उसी अकाउंट में बार बार बाय किया, और उसी अकाउंट में मैं ऑप्शन सेल करती हूँ TCS का. और आई एम नॉट टारगेटिंग ह्यूज मनी, आई एम जस्ट टारगेटिंग 40-50,000 rupees. From 5 lakh, I'll target 10,000 per week, 10,000 or 15,000 per week, like that. और जरूरी नहीं कि मैं TCS की ऑप्शन सेल करूं, मैं कोई भी ऑप्शन सेल कर देती हूँ जहां मुझे लगता है इस तरह का कोई क्लस्टर जोन बन रहा है, कहीं नीचे बन रहा है, डबल बॉटम लग रहा है, आई सी अ प्रॉपर प्राइस एक्शन एंड आई सेल द ऑप्शन. तो ये मेरा स्टाइल है. बट चलो बात को यहीं खत्म करते हैं. बट आई थॉट आई शुड टेल अबाउट माई सेल्फ, कि मुझे क्या पसंद है. Or where I fail miserably is I'm a disaster in intraday and I'm a disaster in Nifty back Nifty options, right? तो not my cup of tea. तो अब बात करते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है. मार्केट में sentiments are definitely turned negative, right? क्यों मैं बोल रही हूँ, मैं निफ्टी को देख के आपको बता सकती हूँ कि ये जो जगह थी, अगर ये 24,861 के ऊपर चली जाती निफ्टी, तो आपको एक पॉजिटिव स्टांस मिलता निफ्टी का. बट निफ्टी हैज फेल्ड टू क्रॉस दैट. इनफैक्ट ये अपने सपोर्ट जोन पे आ रही है, विच इज 24,100. अगर 24,100 ब्रेक करती है निफ्टी बाय एनी चांस, देन 24,000 and 23,900 इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सपोर्ट इन स्पॉट, राइट? जो बड़ा जोन आएगा ना सपोर्ट का, वो आएगा 23,900 पे. 23,900 पे आने के बाद हो सकता है कि निफ्टी को एक थोड़ा सा सपोर्ट लगे और वहां से बाउंस आ जाए. तो एनीवे इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं और अब हम शुरू करते हैं कि आज का एजेंडा क्या है. आज का एजेंडा है मेरे रडार पे कौन से स्टॉक्स रहने वाले हैं, और मैंने ना आप लोगों के लिए एफएनओ की लिस्ट निकाली है और उनको हम वन बाय वन बात करेंगे. तो सबसे पहला स्टॉक मेरे रडार पे रहने वाला है, ये वॉच लिस्ट है, राइट? इसमें कुछ बाय और सेल का नहीं है, ये वॉच लिस्ट है, राइट? तो दिस इज ट्रेंड आप देख सकते हैं लगातार ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है. इन स्पाइट ऑफ फॉलिंग मार्केट, इसने आज भी एक अच्छा खासा पॉजिटिव क्लोजिंग दी है. और अगर ये बैरियर क्रॉस होता है 71,181 का, आपको ऊपर की तरफ का मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा. सो ट्रेंड मेरा पहला ट्रेड रहेगा और सिंपल सा लॉजिक है, ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव मार्केट. इट हैज गिवन अ गुड ब्रेकआउट, और ये जो लो है आज की कैंडल का, यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा. और टारगेट जितना स्टॉप लॉस है उसका 50% पहला टारगेट, 100% दूसरा टारगेट, 150 एंड 200%. मतलब अगर 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, लेट मी जस्ट सी हाउ मच इज द स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस इज रफली अबाउट 300 पॉइंट्स का, तो 150 पहला आपका पॉइंट्स का पहला टारगेट रहेगा. 300, 350, 450, 600, 750 एंड 1000 पॉइंट्स का आपको इसमें टारगेट आता हुआ दिखाई दे सकता है, राइट? दैट्स माय फर्स्ट स्टॉक. सेकंड स्टॉक जो है सुप्रीम इंडस्ट्रीज. सुप्रीम इंडस्ट्रीज, right? Here you can see how this stock is developing on a continuous basis. लगातार स्टॉक ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है. और एक और चीज आप देखेंगे कि इसने ना एक हॉरिजॉन्टल रेंज को बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया था कुछ समय पहले, और फिर उसी लेवल को रीटेस्ट किया, यहाँ से गिरा, रीटेस्ट करके वापस जाया गया है. और मुझे क्या लगता है कि ये स्टॉक अबव दिस प्लेस, राइट, हैज ऑलरेडी गिवन अ वेरी नाइस क्लोजिंग. अब हमको एंट्री कहाँ पे मिलेगी इस स्टॉक में? वी कैन लुक फॉर एन एंट्री अबव टुडेज हाई. आज के हाई के ऊपर हमको एक अच्छी पॉजिटिव एंट्री इसमें आती हुई दिखाई दे सकती है. 5153 के ऊपर आप एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं. और आपका स्टॉप लॉस कुछ रहेगा 4950 का, और टारगेट वही 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, तो 100, 150, 200, 250, 300 ये को टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक था वो है फार्मा का स्टॉक, क्योंकि आज फार्मा एक ऐसा इकलौता सेक्टर था जिसमें अच्छी खासी बाइंग आई है. और उसका रीजन सिंपल सा ही है कि ये जो बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, आज वॉल्यूम के साथ इस अनसर्टेनिटी को डिमोलिश किया गया है. और एक क्लोजिंग बहुत अच्छी तो नहीं बोलूंगी, बट फिर भी एक पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है.
आज के हाई के ऊपर हम बाय कर सकते हैं, 1260 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1279 और 1280। और अगर ये टारगेट क्रॉस हो जाते हैं तो आपको 1300, 1325, 1350, 1375, 1400 के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। और आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 1220 का, 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद इसी सेगमेंट का एक और स्टॉक है जिसमें मुझे अच्छे बिल्डअप्स दिखाई दे रहे हैं, विच इज डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज इज सिमिलर टू व्हाट आई वाज शोइंग यू अबाउट सुप्रीम इंडस्ट्रीज। इसमें भी आप देखोगे कि इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स हो रहे हैं और इसने अच्छे से आज के नेगेटिव मार्केट में भी पास्ट बैरियर्स को क्रॉस करा है। और आप इसमें यही 1280 पे अपना एंट्री ढूंढ सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1240 का और टारगेट रहेगा सिमिलर वे। अगर 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है तो 20, 20, 40, 60, 80, 100 पॉइंट्स आप इसमें आने वाले समय में देख सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी, उसके बाद है TIINT, राइट। दिस इज ऑल्सो अ फ्यूचर स्टॉक नाउ। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ट्यूब इन्वेस्टमेंट का भी रीजन वही है कि इन स्पाइट ऑफ फॉलिंग मार्केट द लास्ट 2 days द स्टॉक इज होल्डिंग इटसेल्फ। आप इसमें 3810 या 3805 इस जगह पे इसके अंदर बाइंग ढूंढ सकते हैं, 3800 के ऊपर बाइंग ढूंढ सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 6450 का और क्योंकि 150 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, 4000 और 4150 ये सारे टारगेट्स आप इसमें जरूर देख सकते हैं। ये बड़ा मूव आपको आने वाले समय में दिख सकता है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया में। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है ना, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये लेट मी जस्ट डिस्कस दिस स्टॉक। ये स्टॉक जो है अगेन पल्सेटिंग टू गो अप। आप देखिए बहुत शानदार तरीके से एक शोल्डर बनाया, हेड बनाया, अनदर शोल्डर, धीरे धीरे प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना। और गिरते हुए मार्केट में भी अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये स्टॉक मुझे लगता है कि चलने के लिए तैयार है। 3020 के ऊपर बाय करेंगे। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 2900 का। तो 100 पॉइंट्स का अगर स्टॉप लॉस है तो 50, 100, 150, 200 ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो आप इसमें फाइनल टारगेट जो ढूंढ सकते हैं वो समथिंग यहाँ तक का ढूंढ सकते हैं, 3240 का, गोदरेज प्रॉपर्टीज। उसके बाद यूनाइटेड ब्रूअरीज, यूनाइटेड ब्रूअरीज एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स, these two stocks are really pulsating, right? Why am I saying pulsating? Because one reason, as I told you, same as Supreme Industry, same as Dr. Reddy's, uh, they are trading in a channel, right? They are trading in a channel. और अब ये पास्ट बैरियर के ऊपर जाने की तैयारी में है and there is a price rejection today from the lower levels. United Breweries and UBL and United Breweries, दोनों, United Breweries and United Spirits, right? दोनों में ही आप देखेंगे कि एक अच्छे खासे मूवमेंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। Here, sorry, yeah, this is United Spirits. यूनाइटेड स्पिरिट्स ने भी अपने पास्ट बैरियर को ब्रेक करा है, शानदार तरीके से कल ब्रेक करा है। आज थोड़ा नीचे खुलने के बाद और फिर ऊपर जाके देखो, हम इसको थोड़े लोअर लेवल पे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। स्टॉक थोड़ा सा ऊपर खुला, नीचे आया, नीचे से फिर ऊपर गया और फिर नीचे आके क्लोजिंग दी है, राइट। तो पहले बायर्स ऊपर लेके गया और फिर थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर इसमें आता हुआ दिखाई दिया, बट ओवरऑल I would say because it open gap up, तो स्टांस इसका पॉजिटिव है और ये स्टॉक भी अपने अपर मूवमेंट के लिए तैयार है। इसको भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं, राइट। दिस स्टॉक कैन आल्सो बी केप्ट ऑन योर रडार। एंड जो लास्ट स्टॉक है जिसकी मैं बात करूंगी, तो यूनाइटेड ब्रूअरीज मैंने आपको बता दिया, यूनाइटेड स्पिरिट्स आप ध्यान में रख सकते हो। जो लास्ट स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी वो थोड़ा बॉटम आउट है, बंधन बैंक, राइट। इसका रीजन मैं आपको बता रही हूँ आज क्या हुआ है बंधन बैंक में। बंधन बैंक हैज रीच टू इट्स बॉटम, राइट। अब अगर ये आपको कल गैप अप ओपनिंग देता है तो आपको एक पहला कंफर्मेशन मिलेगा कि रिवर्सल इज इन प्लेस, राइट। स्लाइट गैप अप ओपनिंग, थोड़ा बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बताती हूँ मैं आपको कि सपोज कल यहाँ पे कहीं खुलता है, राइट, या यहाँ अगर अगर ऊपर खुलता है तो ऊपर ही इसको जाना चाहिए, राइट। हो सकता है कि थोड़ा नीचे भी आए, बट इम्पॉर्टेंट इज कि आज का हाई जो है वो ब्रेक होना चाहिए। अगर आज का हाई थोड़ा सा गैप होने के बाद आज का हाई ब्रेक होता है तो डेफिनेटली बुल्स आर वेरी एक्टिव, राइट। यू कैन क्रिएट एन एंट्री, आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा हो जाएगा। अगर आप एंट्री इस जगह पे लेते हैं, राइट, विच इज द हाई ऑफ टुडे, तो आपका एंट्री बन जाएगा कुछ 165 पे और आपका स्टॉप लॉस कुछ बनेगा 162.8 का, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है। वेट करिएगा, लाइव मार्केट में वेट करिएगा कि अगर ये थोड़ा नीचे खुलता है तो डेफिनेटली अ वेरी वेरी गुड ओपनिंग आपको मिलेगी। नीचे खुल के अगर ये स्टॉक ऊपर गया
ये अगर यहाँ खुला और यहाँ से खुल के ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो आपको एक बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा। सपोज ये ऊपर ही खुलता है तो आप फिर उसके बाद मॉर्निंग रेंज में इसमें ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज इट इज श्योर इनफ दैट द स्टॉक विल गो अप फ्रॉम हियर। बिकॉज आपको जो बात मैं बार बार बोलती हूँ, गिरते हुए मार्केट को इस डोजी ने रोका है। आप देखो ये मार्केट कहाँ से गिर रहा है, ये पर्टिकुलर स्टॉक कहाँ से गिर रहा है। गिरना चालू किया था इसने 180 से और आके 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 रुपए 162 पे, और इस डोजी ने इस पूरे मोमेंटम को रोका है, राइट। अगर इस डोजी में दम है, अगर ये जो डोजी जिस बुल्स ने बनाई है, अगर बुल्स में दम है तो ये डोजी का लो ब्रेक नहीं होगा, राइट। अगर डोजी का लो ब्रेक हो जाता है देन द मोमेंटम विल फर्दर कंटिन्यू, बट ये डबल बॉटम है। अब देखो डबल बॉटम है, ये डबल बॉटम इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसी जगह आके मार्केट रुक गया है, स्टॉक रुक गया है। तो आप कल 165 का वेट करिएगा। अगर 165 के ऊपर चला जाता है स्टॉक तो आपको एक अच्छा मूवमेंट इसमें आता हुआ दिखाई देगा, और बेस्ट रहेगा कि आप इसका 160 का या 162 का आप इसमें से, सो एनीवे दिस डजंट हैव, बट बंधन बैंक में आप लोग आराम से ट्रेड कर सकते हैं फ्रॉम अ वेरी वेरी लोअर लेवल। So this was my analysis. Just let me reiterate: Trent, Supreme Industries, Oro Pharma, Dr. Reddy, TII India, Godrej Properties, United Breweries and Bandhan। ये मेरा FNO का वॉच लिस्ट है। बट उससे पहले, जाने से पहले ना, मैं निफ्टी को एक बार फिर से एनालाइज करना चाहती हूँ आपके लिए, और देखना चाहती हूँ कि आज एग्जैक्टली क्या हुआ है। अगेन आप देखो कि एक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस पुट साइड में बनाया है बुल्स ने 24,200 पे, तो ये एक हो सकता है कि बेस बन जाए। बट आप देखो इसी जगह पे कॉल राइटर्स भी कितने एग्रेसिव हैं। 3,17,000 कॉल राइटर्स आर हियर, 1,92,000, 3,47,41,000। तो ये यहाँ से जितने भी आप कॉल राइटर्स देख रहे हैं ना, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10 लाख कॉल राइटर्स आज ऐड हुए हैं, और इधर रफली 3 लाख। आज 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए हैं ऑन द पुट साइड, जिसमें 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स रफली 24,200 पे ही हुए हैं, ठीक है। और अगर इस साइड की बात करें, इतने से ही अगर हम कॉल राइटर्स को ऐड करते हैं तो 3 + 2 5 + 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स इधर लिखे हुए हैं, राइट, ऑन द कॉल साइड, जिसमें 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ द मनी। सो 1 2 3 4 5 6 यहाँ से हम ले लेते हैं और यहाँ तक ले लेते हैं, तो 3 4 5 6 7, यहाँ पे 11 लाख है। तो मतलब मार्केट इज एक्सट्रीमली वीक। जो ऑप्शन राइटर्स है, पुट राइटर्स है, वो ओनली हाफ है कॉल राइटर्स के। मेरे हिसाब से मार्केट वीक है, बट इट इज फॉर्मिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एट 24,200। तो कीप इट ऑन रडार एंड आई होप यू विल मेक गुड मनी। अगर मार्केट 24,200 पे रुकती है, 24,000 पे रुकती है कुछ समय के लिए, तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकती है ऑन द सेलिंग द पुट साइड। So with this, I'll be signing off, and take care and keep learning about stock market, because there is huge amount of money. एक काम करो, एक गूगल करो, एक चीज गूगल करो, how much money is traded every day in the stock market। तो यहाँ पे आ रहा है कि 16.5 billion a day। Average the daily trading value of Indian stock on BSE and NSE combined is 16.5 billion। आप जानते हैं 1 बिलियन कितना है? आज की डेट में 1 बिलियन रफली अबाउट 8,500 करोड़। तो आप सोच सकते हो कि अगर हम 16 बिलियन की बात करें तो रफली 1 लाख बिलियन जो है, 1 लाख करोड़ हर रोज ट्रेड होता है। उस 1 लाख करोड़ में से आपको कितना पैसा चाहिए? कोट द नंबर, कोट द मनी यू वांट। 5,000, 10,000, 20,000, 5,000, 500 रुपए। 500 इज लाइक अ पीनट, नॉट इवन अ डस्ट पार्टिकल। कोट करो ना आप अपने आप को कि मेरे को 1 लाख करोड़ में से डेली केवल 5,000 रुपए निकालने। क्या आप नहीं कर पाओगे? इतने बड़े समुद्र में से आप एक चम्मच पानी नहीं निकाल पाओगे? अगर आप सीखोगे तो निकाल पाओगे, नहीं सीखोगे तो नहीं निकाल पाओगे। जिसको ले जाना होगा वो ले जाएगा, बड़े बड़े एल्गोज आपका पैसा ले जाएंगे, बड़े बड़े इन्वेस्ट जो HNI ट्रेडर्स हैं, या फिर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं, या फिर इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपका ऑपरेटर आपका पैसा ले जाएंगे, एंड यू विल कीप ब्लेमिंग देम, राइट। स्टॉप ब्लेमिंग, स्टार्ट लर्निंग, दैट्स द ओनली वे। व्हेन देयर इज सो मच ऑफ ह्यूज मनी इन द मार्केट, किसकी गलती है? आपकी गलती है ना, कि आपको आता ही नहीं पैसा निकालना। तो सीख लो। ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर। ये मेरा काम है कि आपको बताते रहना
कि आप पैसा बना सकते हो, बाकी आपकी चॉइस है। टेक केयर।